10 अप्रैल 1912 का समय, जब टाइटैनिक 2000 यात्रियों को लेकर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया। दोस्तों, टाइटैनिक में मौजूद यात्रियों में कई अमीर लोग भी मौजूद थे और उस समय का सबसे अमीर व्यक्ति जैकब एस्टर भी टाइटैनिक में मौजूद था। दोस्तों, टाइटैनिक में मौजूद सभी यात्री काफ़ी खुश थे और अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे और टाइटैनिक में कुछ यात्री ऐसे भी मौजूद थे जो कि टाइटैनिक की एक ट्रिप के लिए ही जहाज़ में चढ़े थे, लेकिन उन यात्रियों को ये तक मालूम नहीं था कि टाइटैनिक कभी अमेरिका पहुंच ही नहीं पाएगा। दोस्तों, टाइटैनिक में एक दिन में करीब 25 टन कोयले का इस्तेमाल होता था और वो 100 टन राख रोज निकालता था और टाइटैनिक में हर रोज 14,000 गैलन पीने का पानी का इस्तेमाल होता था। जहाज में 40,000 अंडे रोज खर्च हो जाते थे और 15,000 गैलन दूध लग जाता था। जहाज में 20,000 बियर और 15 वाइन वाटर थी। इसके अलावा टाइटैनिक जहाज में 8,000 सिगार भी इस्तेमाल होते थे। दोस्तों, टाइटैनिक साउथहैम्पटन से काफ़ी आगे निकल चुका था। समुद्र में चारों तरफ तेज हवाएं भी चल रही थीं, जिसके कारण मौसम में हल्की ठंडी भी थी। उसी समय टाइटैनिक के प्रथम ऑफिसर ने टाइटैनिक की स्पीड को बढ़ाने का आदेश दे दिया ताकि टाइटैनिक टाइम से पहले ही अमेरिका पहुंचकर यात्रियों और मीडिया को हैरान कर दे। टाइटैनिक को सफ़र में निकले 3 दिन हो चुके थे। 5वें दिन टाइटैनिक अटलांटिक की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। 14 अप्रैल 1912 को रविवार की रात में समुद्र में काफ़ी शांति थी और आसमान में चांद भी मौजूद नहीं था। चांद ना होने पर आसमान में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, जिस कारण टाइटैनिक के कैप्टन को दूर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और जहाज में सामने की ओर देखने के लिए दूरबीन भी नहीं था। उस रात बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होने के कारण सामने की तरफ की आइसबर्ग दिखाई नहीं दे रही थी और कुछ ही देर बाद रात तकरीबन 11:40 पर जहाज के छोटे ऑफिसर के फ़ोन की घंटी बजी और टेलीफोन पर उन्हें बताया गया कि टाइटैनिक जहाज के रास्ते में एक बड़ा सा आइसबर्ग है। उसके बाद ऑफिसर ने तुरंत इसकी जानकारी कैप्टन तक पहुंचाई। जहाज के कैप्टन को जब तक इस बात का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने में 35 सेकंड ही बचे थे। टाइटैनिक के कैप्टन ने जहाज को दाईं तरफ मोड़ दिया था और इंजन को बंद करने का आदेश दे दिया था। साथ ही जहाज को पीछे करने का भी आदेश दे दिया था, लेकिन जहाज की रफ्तार तेज होने के कारण उसे पीछे की तरफ लेना और मोड़ना नामुमकिन हो गया था। उस रात टाइटैनिक 39 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आइसबर्ग की ओर बढ़ रहा था और कुछ ही सेकंड में टाइटैनिक से आइसबर्ग टकरा गया। टाइटैनिक आइसबर्ग से उस जगह से टकराया जहां पहले से उसमें आग लगी हुई थी। तभी टाइटैनिक के बीच वाले हिस्से में छेद हो गया और उसमें पानी भरना शुरू हो गया। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया उस समय बहुत से व्यक्ति सो रहे थे। तभी टाइटैनिक के ऑफिसरों ने उन्हें जगाया और लाइफ बोट की तरफ जाने को कहा। दोस्तों, वैसे हर जहाज में 40 लाइफ बोट होती हैं, लेकिन टाइटैनिक में केवल 20 ही लाइफ बोट थीं, क्योंकि इसे कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था। दोस्तों, जहाज के प्रोटोकॉल के अनुसार सभी ऑफिसरों ने पहले औरतों और बच्चों को बचाया। इसी कारण टाइटैनिक में मरने वालों की संख्या में पुरुष ज़्यादा थे। टाइटैनिक के व्यक्तियों को बचाने के लिए
टाइटैनिक से कई रॉकेटों को छोड़ा गया, लेकिन कोई भी जहाज मदद के लिए नहीं आया। टाइटैनिक के आगे का सिरा पानी में डूबने लगा, जिस कारण टाइटैनिक में एक तरफ ज़्यादा वजन होने के कारण वह बीच में से टूट गया और 15 अप्रैल 1912 को करीब 2:20 पर टाइटैनिक डूब गया। करीब 3 घंटे में टाइटैनिक पानी में डूब गया और 15,000 लोगों ने अपनी जान दे दी।